नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव में आज भीतर की बात में हम आपको आने वाला जो मार्च का महीना है, उस महीने में बहुत सारी राजनीति और बहुत कुछ होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 27 तारीख को, इसी फरवरी महीने में विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जिस राजनीति की हम चर्चा कर रहे थे वो शुरू हो जाएगी। इसको शुरू करने से पहले और भीतर की बात आपको बताने से पहले 2 लाइनों से शुरू करूंगा कि छू मंतर हो जाई मैं दुख दलीदर। छू मंतर हो जाई मैं दुख दलीदर, बहुते हलचल बा नीतीश के भीतर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह का पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, उसमें मात्र एक विधायक वाला बीएसपी कटौती प्रस्ताव लाता है जिस पर हलचल मच जाती है। सारा विपक्ष उसके साथ खड़ा हो जाता है और इससे खड़े होने में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में अभी बहुत राजनीति होनी है। नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार का जिस तरह से अपीयरेंस है, वो अभी भी सबके लिए सहज नहीं है और उसे समझना भी बड़ा कठिन है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें, ये वो भी नहीं जानते हैं। हालांकि ये बातें अक्सर राजनीति में कही जाती है कि नीतीश कुमार के फैसले बिहार ही नहीं, देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेते हुए उसे कहीं ना कहीं महागठबंधन के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव के ऊपर ठिकरा फोड़ रही है। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि फैसले में देरी इसका सबसे बड़ा वजह है। इसी बीच में आपको बता दें कि एक तरफ जहां लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, उसमें भी बिहार में वो बहुत कुछ नहीं हो पाया जिसकी कल्पना की जा रही थी। नीतीश कुमार के महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के हटते ही सारी परिस्थितियां बदल गई। लेकिन नीतीश कुमार ने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र से महागठबंधन को फ़ायदा जरूर हुआ है। इन सभी बातों को लेकर के एक तरफ कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस को कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए और कांग्रेसियों को इस बड़े फैसले की उम्मीद भी है। राज्यसभा का चुनाव होना है। 2025 के चुनाव में जो भदपीटी महागठबंधन की, वो सबको पता है। अब बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर के और साथ साथ अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है और अपना एक अलग छवि बनाना है। इसके लिए 16 मार्च को जिन 5 सीटों पर मतदान होने हैं बिहार में, उसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी मतदान होने हैं। देश के कई राज्यों में राज्यसभा की सीटों पर मतदान के साथ साथ ये तय होगा कि क्या कांग्रेस वापस आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसी पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें सबसे पहले हम बिहार से शुरुआत करते हैं। और बिहार में कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है जो ये कह रहा है कि अब बहुत हो गया, कहीं ना कहीं राजद से हमें पिंड छुड़ाना होगा। इसकी शुरुआत इस बार लगभग हो चुकी थी। जब कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को कमान दिया गया तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कांग्रेसियों की तरफ से कि ये कुछ अलग करेंगे, लेकिन अंततः वही हुआ जो होता आ रहा है। यानी राजद के सामने नतमस्तक हो गई कांग्रेस, और इसके लिए जिम्मेवार इन दोनों को बताया जा रहा है। जिन लोगों की उम्मीदें जब जगी थी, वो सभी लोग एक बार फिर से हाशिए पर नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद के बाद संगठन की जिम्मेवारी संभाल रहे तेजस्वी यादव के लिए यह बड़ी चुनौती होगी, और इस चुनौती के लिए सबसे माकूल समय जो है वो राज्यसभा का चुनाव है। वो 5वीं सीट जिसे हर हाल में महागठबंधन अपनाना चाहेगा, उसके लिए महागठबंधन के साथ साथ जो बचे हुए लोग हैं उनके वोट की बहुत दरकार होगी। एआईएमआईएम और बीएसपी इसमें अहम किरदार निभा सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक तरफ जहां कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अब वो बिहार में भी अलग चलने की कोशिश करेगी, इस बात को लेकर के दबाव केंद्रीय नेतृत्व पर बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस बार के इस चुनाव में जहां एक तरफ महागठबंधन के भीतर हलचल तेज है, वहीं नीतीश कुमार की तरफ भी सबकी निगाहें टिकी हुई है।
बिहार में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के चयन के साथ साथ 29 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई और इस नियुक्ति से पार्टी के भीतर एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई लोग जो लगातार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब यहीं से अपना दशा और दिशा दोनों बदलने की शुरुआत होनी चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था और इसको लेकर के अब पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के हाथ में है। लालू वाला समय नहीं रह गया है जिसमें चीज़ें बैठ करके तय होती थी। अब जो फैसला तेजस्वी यादव और उनकी टीम कर देती है, कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि वही फैसला मजबूरन मानना पड़ता है। 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला कि अंतिम समय में उन्हें 9 सीटें दी गई। इस बार भी 61 सीटें उनको दी गई जो बची खुची सीटें थी और इससे कांग्रेस जो है अपने मनपसंद सीटों और उम्मीदवारों को नहीं उतार पाई। खैर, इन सब बातों के साथ साथ कांग्रेस और राजद के बीच में क्या कुछ हुआ ये तो दीगर बात है, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार पर निगाहें हैं। नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। एक तरफ जहां 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि भारत लाइव के जो रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग लोगों से वर्तमान स्थिति पर बात कर रहे थे। इसी बीच दीपक के साथ तारिक अनवर की बातचीत में कई बातें स्पष्ट और खुल करके सामने आई। तारिक अनवर ने बिना लाव लपेट के जो बातें थी वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। एक ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग किया था और एनसीपी से चुनाव जीत करके आए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस को हमेशा से बिहार में स्थापित करने में तारिक अनवर की भी एक बड़ी भूमिका रही है। शकील अहमद की बात कर लें या अन्य नेताओं की बात कर लें जो नाराज चल रहे हैं। वर्तमान नेतृत्व थोपे गए नेतृत्व की तरह है और इनमें वो मादा नहीं है जिससे कांग्रेस को एकजुट किया जा सके। इन सभी परिस्थितियों में नीतीश कुमार की तरफ कांग्रेस जरूर देख रही है। दूसरी तरफ आपको मालूम होगा कि प्रशांत किशोर की भूमिका भी अब तय होनी है। इसके साथ साथ जदयू के भीतर भी कई तरह के हलचल नजर आ रहे हैं। इस हलचल में सबसे बड़ी हलचल जो है वो नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में बड़े खेल की तैयारी शुरू हो चुकी है। किसका होगा कट्टिस, यानी कि कौन किससे अलग होगा, कौन किसके साथ होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें देखने से तो सब कुछ सामान्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर रणनीति सही ढंग से खेले तो ये 5 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पास आ सकती है और 5वीं सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सोचती है और नीतीश कुमार के बीच में सामंजस्य बैठता है। कितना ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को समझा पाते हैं या फिर नीतीश कुमार चुप्पी साध करके ये सीट महागठबंधन की तरफ जाता हुआ बिल्कुल खुली आंखों से देख सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर के सारा फैसला और सब कुछ नीतीश कुमार के फैसले पर ही निर्भर नजर आता है। 16 मार्च को चुनाव है और उससे पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस भी इस बार राजद से बिल्कुल अलग अपना एक माहौल बनाने में लगी हुई है। इस 5वीं सीट को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें क्या 16 तारीख को इस चुनाव और नामांकन से पहले एनडीए और महागठबंधन के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है और इसकी चर्चा भी खूब चल रही है। नीतीश कुमार का फैसला इस राज्यसभा चुनाव में बहुत अहम हो गया है क्योंकि 202 सीटों में अभी और 4 सीटों की ज़रूरत, 4 विधायकों की ज़रूरत पड़ रही है और ये 4 विधायक कहाँ से महागठबंधन जुगाड़ करेगी, क्योंकि एआईएमआईएम की तरफ से जो बयान आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, महागठबंधन के हक में नहीं हैं। लेकिन इसी बीच हमने आपको बताया भी था कि आईपी गुप्ता ज़बरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं महागठबंधन की और एक विपक्ष के नेता के रूप में भी अपने आप को उन्होंने स्थापित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा है। इस बीच उनकी ओवैसी से मुलाकात हुई है और ओवैसी से मुलाकात क्या उस राज्यसभा की सीट से जुड़ा हुआ है या फिर कोई और बात है। बीएसपी को भी सपोर्ट में लेना पड़ेगा, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि विधानसभा में बीएसपी के मात्र विधायक ने कटौती प्रस्ताव ला करके सबको सन्न कर दिया था, जिस पर काफ़ी बहस भी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में परिस्थितियां क्या नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या नीतीश कुमार के इशारे में सब कुछ छिपा हुआ है? दूसरी तरफ
राज्यसभा की जब बात करते हैं तो चिराग पासवान ने साफ हाथ खड़ा कर दिया है कि वो अपने यहाँ से किसी को राज्यसभा भेजने की तैयारी में नहीं है। उनकी माता जी तो निश्चित रूप से अभी राजनीति में प्रवेश करने में नहीं करेंगी। इस बात को लेकर के भी एक संतुष्टि तो एनडीए गठबंधन में हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उस 5वीं सीट, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, क्या नीतीश कुमार वो 5वीं सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं? क्योंकि इस पूरे कहानी में नीतीश कुमार की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जहां एक तरफ महागठबंधन को एकमात्र सीट प्राप्त करने के लिए जो बचे खुचे विधायक हैं एनडीए गठबंधन से बाहर के, उन्हें एकजुट करना होगा, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन को वो सीट मिल जाए, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। यानी दोनों तरफ पलड़ा बराबर है। अब देखना ये होगा कि 16 तारीख को किधर झुकता है, और इस झुकने के साथ ही दोस्ती और दुश्मनी की, मित्रता और शत्रुता की, कौन किसके साथ है कौन किससे दूर, ये सब कुछ तय हो जाएगा। इंतजार कीजिए 16 तारीख का। उससे पहले जो भी अपडेट होगा हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।